नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अक्षय तृतीया का पर्व जो कि वैशाख के महीने में तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है। कभी भी आप कोई भी मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, घर में कोई भी पूजा रखना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, मुंडन कंचनन कोई भी संस्कार करना चाहते हैं, या पर कोई शादी वगैरह के भी लिए अगर आपके पास मुहूर्त नहीं है तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें इस दिन पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमें एक साफ़ सुथरी जगह पर देखिए चौकी बिछा लेनी। चौकी पर पीला लाल वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर हमें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति तस्वीर है वो रख लेनी है। उन्हें चुनरी उड़ा लीजिए। उसके बाद हमें अक्षय पात्र रखना होता है, अर्थात एक मिट्टी के घड़े का पूजन करना होता है। तो मिट्टी के घड़े का पूजन माना जाता है, जो कि मिट्टी का घड़ा होता है। जब अज्ञातवास हुआ था पांचों पांडवों को, तब उन्हें श्री कृष्ण भगवान ने एक अक्षय पात्र दिया था, अर्थात एक मिट्टी का पात्र दिया था, मिट्टी का घड़ा दिया था। उसमें जो भी अनाज था, पानी था, जल था, वो कभी भी समाप्त नहीं होता था, अक्षय होता रहता था। इसीलिए आज के दिन हमें इस पात्र की पूजन करना होता है, ताकि हमारे घर में अन्न जल की कभी भी कमी ना हो, माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा गेहूं का आसन ले दिया है। गेहूं का आसन रख करके हमने जो मिट्टी का घड़ा है, बड़ा छोटा देखिए आप ले सकते हैं, नया ही लेना है आपको, कोरा लेना है। उसके कंठ पर मौली लगा दी। आप यहाँ पर स्वस्तिक वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद उसे कंठ तक भर देना है जल से। उसके बाद हमने थोड़ा सा उस पर चने की दाल डाल दी है, थोड़ा सा गेहूं डाल दीजिए, एक का सिक्का भी डाल सकते हैं, और हमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है ताकि उसमें मिठास बनी रहे। इस जल को हमें क्या करना है, आप किसी भी ज़रूरतमंद को या फिर किसी भी ब्राह्मण को आप इसे दान में दे दीजिए। उसके बाद ऊपर हमने उसके मिट्टी का ही बर्तन रखा है जो कि ढकने के लिए प्रयोग में लाएंगे। उसके ऊपर हम कोई भी मौसमी फल जैसे आम रख सकते, खरबूजा तरबूजा जो भी आप चाहे वो रख दीजिए। इसे भी हमें दान ही करना है। उसके बाद मैंने 4 मिट्टी के गुल्लक अलग से रखे हैं। आप यहाँ पर मिट्टी के गुल्लक नहीं है तो आप यहाँ पर आप के पास ग्लास है, लोटा है, या फिर तांबे का, पीतल का, स्टील का, उन्हें भी आप पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। उनके कंठ पर आप मौली लगा दीजिए। चारों की मौली लगा करके हमें हल्दी कुमकुम लगा देना है, और उसके ऊपर हमें कोई भी मौसमी फल रख देना है। देखिए जोड़े में रखा जाता है। उसके बाद एक पात्र में मैंने एक मिट्टी के घड़े में ही छोटे से जो हमारी चने की दाल होती है वो रख देती, क्योंकि चने की दाल सोने के समान मानी जाती है इस पूजन में। तो इसका भी दान करना बहुत ही शुभ। जैसे आप सोना खरीदते हैं, नहीं खरीद सकते, तो आज के दिन अगर आप मिट्टी का कोई बर्तन खरीद कर लाते हैं, या फिर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप केवल चने की दाल खरीद लाइए, गेहूँ खरीद कर लाइए, या फिर रुई खरीद के ला सकते हैं। और आज के दिन हमें सेंधा नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमें देखिए, हमने मिट्टी में एक घड़े में छोटे से पात्र में थोड़ा सा हमने चने की दाल रख दी। इस चने की दाल को कई लोग भिगो करके रात को रख देते, उसमें गुड़ मिला करके सभी लोग उसको पूजा में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद दीपक चार्ज दिए। आप सभी को शुद्ध जल की छींटी। सबसे पहले हम खुद का शुद्धिकरण करेंगे, तो 3 बार हमने खुद का शुद्धिकरण किया, फिर 3 बार हाथ में आचमन कर लिया। आचमन करने के बाद अपने जहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर भी हमें 3 बार शुद्ध कर लेना है। उसके बाद सभी देवी देवताओं को पूजन करना है। तो सभी देवी देवताओं में सबसे पहले देखिए, मैंने गणेश भगवान को एक सुपारी में मौली लपेट करके गणेश भगवान विराजमान किया। तो उनको शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए। आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र समर्पित कर दीजिए, जो भी पुष्प है वो पुष्प समर्पित कर दीजिए। आपके पास दुर्वा घास है तो दुर्वा घास भी आप समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो देखिए, पूजा श्रद्धा से होती है, मन से होती है, आस्था से होती है, मतलब हमारे मन की शुद्धता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें नहीं है तो उसके बिना भी हमारा पूजा पूर्ण हो गया। उसके बाद दीपक का जो हमने देवी देवता विराजमान किए, कलश में सभी प्रकार के देवी देवता होते हैं वो, और उसके साथ साथ जो हमने मिट्टी के 4 घड़े रखे हैं उनका भी पूजन करेंगे। उनको भी हल्दी कुमकुम लगाकर शुद्ध जल के छींटे देंगे। और आप सोने चांदी का जो भी आपने नए आभूषण लाए हैं, नहीं है तो पुराने जो आभूषण है, पुराना कोई सामान रखा है और आपने उसका पूजन नहीं किया है और प्रयोग नहीं किया, तो उसे भी आप पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। उसका भी पूजन करिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। श्री हरि विष्णु को अगर आपके पास चंदन हो तो चंदन जरूर लगाइए। उन्हें चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो उन्हें चंदन आपको अवश्य लगा देना। उसके बाद हम जो मिट्टी का अक्षय पात्र है उसका भी पूजन करेंगे, और सभी जो हमने घड़े रखे हैं पूजन में जो भी चीज़ें रखी उन सभी को हम हल्दी कुमकुम लगा के उनका अच्छे से विधि विधान से पूजन करेंगे।
माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम ज़रूर लगा दीजिएगा। तो माता लक्ष्मी को भी हमने लगा दिया है और हमने जो दीपक है, दीपक का भी हमने विधि विधान से पूजन किया है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा जरूर रखिए, जो कि हमें दान देना है। साथ ही साथ पुष्प समर्पित कर देंगे। वस्त्र के भाव से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को कलावा समर्पित कर देंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो श्री हरि विष्णु को और गणेश भगवान को जनेऊ भी आप समर्पित कर दीजिए। जो पीले फूल मिल जाए तो माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप वो भी श्री हरि विष्णु को जरूर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के भाव से देखिए मैंने कलावा समर्पित कर दिया। वैसे मैंने पहले से ही चुन्नी उन्हें उड़ा दी थी, तो आप नहीं भी चाहे तो नहीं भी कर सकते, लेकिन गणेश भगवान को मैंने कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ समर्पित कर दिया है। तो हमें माना जाता है कि देखिए अक्षय तृतीया के दिन हमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, मैंने पहले बताया, शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है। ये पूजन आप सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, गोधूलि बेला में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी माता लक्ष्मी की पूजन होता है वो गोधूलि बेला में बहुत ही शुभ माना जाता है। इत्र समर्पित कर दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है। उसके बाद जो भी मौसमी फल है वो फल समर्पित कर देना है। और फल में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो गणेश भगवान को फल चढ़ाएंगे वो अलग से भोग फल जो भी चढ़ाइए उसको अलग से चढ़ाइए, क्योंकि उनके भोग में कभी भी तुलसी दल हमें नहीं चढ़ाना होता है। नहीं, बिना तुलसी दल के ही वो भोग अपना स्वीकार करते हैं। लेकिन जो श्री हरि विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं, उनके भोग में हमें तुलसी दल जरूर चढ़ाना होता है, क्योंकि वो तुलसी दल के बिना अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो उनके में तुलसी दल चढ़ा दें। तो हम अलग से देखिए मैंने थोड़ा सा जो भी मिठाई है या फिर आपने गुड़ का जिसका भी भोग लगा रहे मैंने अलग से रख दिया है, जो कि हमारे गणेश भगवान को है। और थोड़ा सा भोग मैंने माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को, उसमें तुलसी दल सभी में डाल देंगे। एक लोटे में थोड़ा सा जल रख दीजिए, बतासे का भी भोग लगा दीजिए, सभी को 3 बार जल घुमा दीजिए। तो जो भी अपने भोग फल वगैरह चढ़ाएं सभी को, और सभी में तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। तुलसी दल के बिना, मैंने बताया, श्री हरि विष्णु अपना भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भोजन, आपने इतनी पूजा की, इतनी श्रद्धा से चीज़ें आपको समर्पित की भगवान को, तो श्री हरि विष्णु को भी तुलसी जरूर रख दीजिए। उन्हें तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो इस तरह से उसके बाद माता लक्ष्मी को हमें 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करनी है। तो अगर आपके पास 16 श्रृंगार की सामग्री है, 7, 11, 21 जितनी भी है, तो वो 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। उसे खुद के प्रयोग में लाएं। और अपने देखिए अक्षय पात्र है, जो भी अपने मौसमी फल चढ़ाए हैं वो सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जो और भी सीधा घर से अनाज वगैरह निकाल लीजिए और उसे आपको दान दे देना है, क्योंकि दान पुण्य करना आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वो अक्षय होता है, वो क्षय नहीं होता, वो बढ़ता ही है, उसका बहुत ही पुण्य। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा गेहूं के दाने ले लीजिए और आपको अक्षय तृतीया की कथा सुन लेनी है, पौराणिक मान्यता क्या है, कथा क्या है। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक अंत में आरती कर लेनी है और जो भी पूजा में हुई भूल चूक है उसके लिए प्रार्थना करनी है। सामर्थ्य हिसाब से दक्षिणा रखना है। जो कि पूजा में हुई गलतियों के लिए, क्षमा याचना के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है और उसकी जो भी गलतियां हैं उसकी भरपाई कर सके। उसके बाद हमें हाथ में गेहूं जो लिए वो छोड़ देना है। अंत में प्रेम पूर्वक श्री हरि विष्णु और गणेश भगवान की और माता लक्ष्मी की आरती कर लेनी है। 3 बार हमें जो भी चौकी है, चौकी के ऊपर से जल घुमा देना है। फिर कुछ समय के बाद हमें चौकी को उठा लेना है। तो जो भोग प्रसाद है वो सारी चीज़ें घर के सभी सदस्य को ले लेना है। और जो अपनी चने की दाल है और थोड़ा और आपको गेहूं चावल और सीधा निकाल लीजिए, दक्षिणा निकाल लीजिए, फल निकाल लीजिए और जो अक्षय पात्र है तो वो हमें किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे देना। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद है। हर हर महादेव। ये जय श्री कृष्ण।